मिडिल ईस्ट में जंग और भड़की कुवैत और जॉर्डन पर ईरानी हमले तेज हुए, कई इलाकों में मिसाइल हमले। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का हमला, बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक। मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ा। बहरीन में ईरान का जोरदार हमला, अमेरिकी सैन्य अड्डों को बनाया गया निशाना। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार जॉर्डन के अजराक एयरबेस पर मिसाइल हमला करने का दावा किया गया। कुवैत पर हुए घातक हमले को जॉर्डन ने संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया। हमले की कड़ी निंदा करते हुए क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई करार दिया। इजरायली सैनिक कमांडरों से विवाद के बाद करीब 100 सैनिक सैन्य अड्डा छोड़कर घर लौट गए। अमेरिका के नए हमलों और बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच व्यापक युद्ध की आशंका और गहरा गई। जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर मिसाइल हमले, 3 अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान नष्ट और 3 अन्य क्षतिग्रस्त हुए। दमियाता बंदरगाह पर 2 जहाजों में ड्रोन हमले से आग लगी। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद मिस्र के बुनियादी ढांचे पर यह पहला बड़ा हमला बताया गया। अमेरिकी सऊदी हमलों के बाद हुई मौतों के लिए इराक मिलिशिया की लापरवाही और सरकार की विफलता को जिम्मेदार ठहराया। ईरानी हमले में चीनी कंपनी की इमारत पर हमला हुआ, एक कर्मचारी की मौत हुई जबकि इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर फिर मिसाइल हमले किए। ताजा हमलों से युद्ध और कूटनीतिक समाधान की उम्मीदें कमजोर पड़ी। अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय देशों के बीच ताजा हमलों से मिडिल ईस्ट में व्यापक संघर्ष की आशंका और गहरा गई। अमेरिका और ईरान के बीच नई वार्ता की संभावना धुंधली पड़ी। दोनों देशों के रुख से कूटनीतिक समाधान पर सवाल खड़े हो गए। अमेरिकी ठिकाने पर हमले की कोशिश के बाद ट्रंप ने ईरान को और कड़े सैन्य हमलों की चेतावनी दी। ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकानों पर अमेरिकी हमलों में सऊदी अरब भी शामिल हुआ। इससे क्षेत्रीय संघर्ष और गहरा गया। अमेरिका और ईरान ने फिर सैन्य हमले किए। बातचीत ठप होने के बीच दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा गया। ट्रंप का बड़ा बयान, जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिका ईरान पर करेगा कड़ा प्रहार। ईरान ने बड़ा हमला किया। पश्चिमी एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी गईं। जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने मिलिशिया पर हमला कर कम से कम 20 लड़ाकों को मार गिराया। यमन सरकार का दावा, हूती विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट शुल्क लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इजरायली सेना का दावा, हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में ड्रोन हमला कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। ईरानी सरकारी टीवी का दावा किया कि अमेरिका ने ईरान इराक सीमा के पास उत्तर पश्चिमी इलाके में हवाई हमले किए। हॉर्मुज में जहाजों पर हमलों की निंदा की गई और सुरक्षित समुद्री आवाजाही बहाल करने की अपील हुई। अमेरिका और सऊदी अरब ने दावा किया कि इराक में सक्रिय उग्रवादी गठबंधन पर संयुक्त हवाई हमला हुआ। तेल अवीव में ईरानी हमले का दावा किया गया। बंकर को मिसाइल से निशाना बनाया गया।